क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका शरीर पूरी तरह थक चुका है, लेकिन जैसे ही आप बिस्तर पर लेटे हैं, आपका मन रुकता ही नहीं। आप आंखें बंद करते हैं, लेकिन विचार और तेज हो जाते हैं। आपका शरीर आराम की मांग करता है, लेकिन आपकी आत्मा बेचैन रहती है। और इस तरह अनिद्रा एक मौन कारागार बन जाती है, जहां समय लंबा खिंचता है और नींद दूर चली जाती है। सोना केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है। सोना है समर्पण, अदृश्य के प्रति, अज्ञा के प्रति, गहराई के प्रति। और फिर भी आज दुनिया में अधिक से अधिक लोग इस पवित्र क्षमता को खो चुके हैं। हम अब सोते नहीं है, हम केवल रातों को किसी तरह झेलते हैं, और देर सवेर इसका मूल्य हमें शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से चुकाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर में एक ऐसा बिंदु है जो नींद की उपचारात्मक शक्ति को पुनः जागृत कर सकता है, एक ऐसा बिंदु जिसे प्राचीन लोग जानते थे, हर रात सोने से पहले उसे स्पर्श करना एक पवित्र अनुष्ठान था। एक ऐसा बिंदु जिसे विज्ञान आज ही समझना शुरू कर रहा है, लेकिन जिसे आप आज रात ही सक्रिय कर सकते हैं। यह बिंदु सीधे वेगस नर्व से जुड़ा है, एक अत्यंत शक्तिशाली मार्ग जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। जब यह तंत्रिका सक्रिय होती है, तो पूरा तंत्र गहरे विश्राम की अवस्था में चला जाता है। हृदय शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, ऊर्जा संतुलित हो जाती है, और तब नींद किसी संघर्ष के रूप में नहीं आती, बल्कि सामंजस्य की स्वाभाविक परिणति बन जाती है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं। संभव है कि आपकी आत्मा अनिद्रा से लड़ते लड़ते थक चुकी हो, और अब समय आ गया हो कि आपको वह याद दिलाया जाए जो आप जानते थे लेकिन भूल गए थे। आज मैं आपको वह सटीक बिंदु बताऊंगा, उसे कैसे सक्रिय करें, उससे जुड़े प्राचीन अनुष्ठान क्या थे, और आप अपनी रातों को आत्मा के लिए सच्चे विश्राम में कैसे बदल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ईमानदार टिप्पणी करने का निमंत्रण देता हूँ। क्या आपको भी हाल ही में गहरी नींद लेने में कठिनाई हो रही है? यदि हाँ, तो इसे लिखें। आप अकेले नहीं है, और यह संदेश आपके लिए ही आया है। तो लिखे, आप अकेले नहीं है, और यह संदेश आपके लिए ही आया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप उस ज्ञान की खोज करने वाले हैं जो आपकी रातों और आपके जीवन को बदल सकता है। सदियों तक हमें यह विश्वास दिलाया गया कि अनिद्रा केवल एक चिकित्सकीय स्थिति है, एक जैविक बीमारी, एक रासायनिक असंतुलन, मस्तिष्क की एक समस्या। और यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन अनिद्रा की सबसे गहरी जड़ शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा में होती है। सोना समर्पण का एक कार्य है, और समर्पण के लिए शांति आवश्यक है। लेकिन शरीर कैसे सो सकता है जब मन चिंताओं से भरा हो? दिल कैसे आराम कर सकता है जब उसमें करवाहट, असूलया द्वेष और अनकहे भाव दबे हो? अनिद्रा अक्सर इस बात का आध्यात्मिक लक्षण होती है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसे अनदेखा किया जा रहा है। यह आत्मा की मौन भाषा है जो तब चीखती है जब आप चुप रहने पर जोर देते हैं। यह आपके शरीर की प्राकृतिक लय और आपके मन के कृत्रिम शोर के बीच एक विच्छेदन है। प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में नींद को एक पवित्र अवस्था माना जाता था, मूल की ओर लौटने का एक मार्ग, चिकित्सा का एक द्वार, स्मृतियों को मुक्त करने और स्वयं की मूल सत्ता से पुनः जुड़ने का माध्यम। इसीलिए जब कोई व्यक्ति सो नहीं पाता था, तो उसे गोलियां नहीं दी जाती थीं। उससे पूछा जाता था, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम क्या छोड़ नहीं पा रहे हो? तुमने किसे क्षमा नहीं किया है? तुम्हारा कौन सा हिस्सा शांत नहीं है? क्योंकि शरीर तभी गहरी नींद में जाता है जब उसे सुरक्षित महसूस होता है, और यह तभी संभव है जब तंत्र का तंत्र विश्राम और पाचन की अवस्था में हो, जिसे आज हम पैरासिम्पैथेटिक अवस्था कहते हैं। लेकिन जब हम सतर्कता, तनाव, भागने या लड़ने की स्थिति यानी सिंपैथेटिक अवस्था में होते हैं,
तो शरीर सो नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता है कि वह खतरे में है। इसलिए सच में सोने के लिए केवल बत्ती बुझा देना पर्याप्त नहीं है। डर को बुझाना पड़ता है, चिंता को मुक्त करना पड़ता है, शरीर में वापस आना पड़ता है, और सबसे बढ़कर उस ऊर्जा से पुनः जुड़ना पड़ता है जो हमें भीतर से शांत करती है। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर के भीतर एक पुल है, एक शांत मार्ग जो आपके मस्तिष्क को आपके हृदय, फेफड़ों, पेट और आपकी आत्मा से जोड़ता है। वह पुल वास्तव में मौजूद है और उसे वेगस नर्व कहा जाता है। यह शरीर की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नसों में से एक है। इसका नाम लैटिन शब्द वेग से आया है, जिसका अर्थ है भटकने वाला, क्योंकि यह सचमुच आपके शरीर के बड़े हिस्से में यात्रा करता है। यह मस्तिष्क में शुरू होता है और एक अदृश्य मार्ग की तरह नीचे उतरता है, गर्दन से होते हुए, छाती से गुजरते हुए और पेट तक पहुंचता है। लेकिन इसकी भौतिक संरचना से भी अधिक महत्वपूर्ण है वह सब कुछ जो यह तंत्रिका नियंत्रित करती है। हृदय की धड़कन, श्वसन, पाचन, आवाज, विश्राम और गहरी नींद भी। जब वेगस नर्व सक्रिय होती है तो शरीर उस अवस्था में प्रवेश करता है जिसे विज्ञान पैरासिम्पैथेटिक अवस्था कहता है, अर्थात विश्राम, पुनर्जनन, पाचन और उपचार, यानी आराम, पुनर्निर्माण, पाचन, उपचार। मानो पूरा शरीर एक संदेश प्राप्त कर रहा हो, अब तुम छोड़ सकते हो, अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम विश्राम कर सकते हो। और केवल यही नहीं, यह तंत्रिका हमारे भावनात्मक हालात से भी सीधे जुड़ी हुई है। इसीलिए जब आप शांति में होते हैं, आपकी सांसें धीमी हो जाती है, दिल शांत लय में धड़कता है और नींद आना सहज हो जाता है। लेकिन जब चिंता, डर या बेचैनी होती है तो यह तंत्रिका अवरुद्ध हो जाती है और शरीर सतर्कता की अवस्था में चला जाता है। मन तेज हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और अनिद्रा प्रकट होती है। प्राचीन लोग जानते थे कि इस पवित्र मार्ग को सक्रिय किए बिना नींद संभव नहीं है। इसीलिए सोने से पहले वे श्वास प्रश्वास की साधनाएं करते थे, गायन करते थे, हल्की मालिश करते थे या ऐसे दबाव बिंदुओं को सक्रिय करते थे जो वेगस नर्व को उत्तेजित करते हैं। आज विज्ञान धीरे धीरे उस सत्य को खोज रहा है जिसे ये संस्कृतियां सदियों से जानती थी। जब हम जानबूझकर वेगस नर्व को सक्रिय करते हैं तो न केवल नींद बेहतर होती है, बल्कि हम भीतर से स्वयं को चंगा करने लगते हैं। शरीर अपना संतुलन पुनः प्राप्त करता है, मन पुनः प्रोग्राम होता है और आत्मा शांत हो जाती है। अब प्रश्न यह है, इस तंत्रिका को स्वाभाविक और प्रभावी रूप से कैसे सक्रिय किया जाए? इसके कई तरीके हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है कान के पीछे स्थित एक गुप्त बिंदु, एक ऐसा स्थान जिसे प्राचीन ज्ञानियों ने गहरे विश्राम तक पहुंचने का एक शॉर्टकट माना। अक्सर सबसे बड़े रहस्य सबसे सरल चीजों में छिपे होते हैं और यह उनमें से एक है। कान के पीछे, जहां कान की लौ समाप्त होती है और गर्दन शुरू होती है, वहां एक बिंदु है जिसे प्राचीन सभ्यताओं के ऋषियों और ज्ञानी पुरुषों ने सम्मान के साथ स्पर्श किया और सक्रिय किया। यह कोई संयोग नहीं है, वह छोटा सा स्थान उन जगहों में से एक है जहां वेगस नर्व शरीर की सतह के सबसे करीब होती है। इसी कारण यह बिना किसी उपकरण के केवल उंगलियों से उत्तेजित करने के लिए सबसे सुलभ स्थानों में से एक है। चीनी चिकित्सा में इस बिंदु को ऑरिकुलोथेरेपी का हिस्सा माना जाता है, एक प्राचीन तकनीक जो मानती है कि पूरा शरीर कान में एक संपूर्ण मानचित्र के रूप में प्रतिबिंबित होता है। प्राचीन मिस्र में पुरोहित इस क्षेत्र की मालिश करते थे ताकि गहरी नींद या ध्यानावस्था में प्रवेश कर सके, और भारत की आयुर्वेदिक परंपरा में इसे प्राण, जीवन ऊर्जा के संतुलन से जोड़ा गया है। यह कोई साधारण बिंदु नहीं है, यह एक ऊर्जात्मक द्वार है, एक जैविक और आध्यात्मिक स्विच है। और जब आप इसे सही तरीके से सक्रिय करते हैं तो आप वेगस नर्व को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं।
अब बाहरी दुनिया को बंद करने का समय है। अब घर लौटने का समय है। अब विश्राम का समय है। लेकिन यह केवल स्पर्श का विषय नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे करते हैं, उसके साथ आपकी मंशा क्या है, आपकी सांस कैसी है, और वह पवित्र क्षण जिसमें आप यह अभ्यास करते हैं। यह स्पर्श वह बन जाता है जिसे कई लोग मौन का स्पर्श कहते हैं। शरीर को यह याद दिलाने का एक तरीका कि वह दिन को जाने दे सकता है कि अब कुछ भी हल करने को शेष नहीं है, कि वह विश्राम के लिए खुल सकता है, आत्म प्रेम के एक कार्य के रूप में। इस बिंदु को खोजने के लिए अपनी तर्जनी उंगली को कान की लौ के पीछे के किनारे पर चलाइए, जहां वह खोपड़ी और गर्दन से मिलती है। आपको वहां एक छोटी सी गहराई महसूस होगी। बस वही है, वही बिंदु है गुरु, बस वही। और यदि आप उसे धीरे से दबाते हैं, धीमी सांसों के साथ, पूर्ण जागरूकता में, तो आप एक सूक्ष्म शांति को महसूस करेंगे जो पूरे तंत्र में फैलने लगती है। प्राचीन संस्कृतियों में सोने का समय कोई स्वचालित क्रिया नहीं था। वह एक पवित्र अनुष्ठान था, अदृश्य से जुड़ने का एक क्षण, आत्मा के अन्य स्तरों तक पहुंचने का एक पुल। ऋषि जानते थे कि सोना मूल की ओर लौटने का एक मार्ग है। इसीलिए वे शरीर, मन और आत्मा को तैयार किए बिना कभी विश्राम के लिए नहीं जाते थे। बुद्ध की सबसे शक्तिशाली साधनाओं में से एक है ज्ञान। उनकी पहली प्रथाओं में से एक थी कान के पीछे स्थित उस बिंदु को सक्रिय करना, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। लेकिन वे इसे किसी भी तरह से नहीं करते थे। सब कुछ मौन से शुरू होता था। सोने से पहले वे रोशनी बुझा देते थे, शोर को शांत कर देते थे और अनावश्यक विचारों को भी विराम देते थे। फिर वे बैठते थे या लेटते थे, रीढ़ सीधी रखते हुए, और 3 गहरी सांसें लेते थे। नाक से श्वास लेना, मुंह से श्वास छोड़ना। हर श्वास छोड़ते समय वे कल्पना करते थे कि वे दिन को छोड़ रहे हैं, समस्याओं को मुक्त कर रहे हैं, तनाव और उन भावनाओं को जाने दे रहे हैं जिन्हें अब ढोने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद तर्जनी उंगली या अंगूठे से वे कान के पीछे उस बिंदु को बहुत कोमलता से स्पर्श करते थे, जोर से नहीं, बल्कि पूर्ण उपस्थिति के साथ, मानो वह स्पर्श एक अदृश्य चाबी हो जो विश्राम का द्वार खोल देती है। जब वे ऐसा करते थे तो वे एक वाक्य दोहराते थे जो संस्कृति के अनुसार बदलता था। कुछ प्रार्थनाएं थी, कुछ मंत्र और कुछ शांति की सरल पुष्टि। यहाँ उनमें से एक है जिसे आप आज रात उपयोग कर सकते हैं। मैं दिन का भार मुक्त करता हूँ, अपने मन को शांत करता हूँ और अपनी आत्मा की शांति में लौटता हूँ। यह अनुष्ठान, जो केवल कुछ मिनटों का होता है, किसी भी औषधि से अधिक शक्तिशाली माना जाता था, क्योंकि यह केवल नींद ही नहीं लाता था, बल्कि उस सब को भी मुक्त करता था जो भीतर अनसुलझा था। आत्मा बेचैन हो तो सच्चा विश्राम संभव नहीं। ऊर्जा सतर्क रहे तो गहरी नींद नहीं आती। यह छोटा सा इशारा, बिंदु का सचेत स्पर्श, धीमी श्वास और स्पष्ट मंशा के साथ तंत्रिका तंत्र को यह संदेश देता है कि सब कुछ ठीक है, कि अब छोड़ना सुरक्षित है, कि विश्राम सुरक्षित है। और जब शरीर यह संदेश प्राप्त करता है तो नींद आती है और उसके साथ सच्ची चिकित्सा आरंभ होती है। सदियों तक इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान ने अनदेखा किया। इसे अंधविश्वास, आस्था या मिथक कहा गया। लेकिन आज तंत्रिका विज्ञान और चिकित्सा धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहे हैं। जो पहले आध्यात्मिकता था, अब उसका एक चिकित्सकीय नाम है। वेगस नर्व की उत्तेजना आज अनिद्रा, चिंता, अवसाद और मनोदशा विकारों के उपचार में सबसे आशाजनक क्षेत्रों में से एक है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसे सक्रिय करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक कान के माध्यम से है। क्या यह आपको परिचित लगता है? इसे कहा जाता है ऑरिकुलर वेगस नर्व स्टिमुलेशन। कई नैदानिक अध्ययनों में यह देखा गया है कि केवल कान के कुछ हिस्सों, जैसे प्रेगस,
कान की शंखाकार संरचना या कान की लौ के पीछे का भाग को उत्तेजित करना ही तंत्रिका तंत्र में एक गहरी प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। जो प्राचीन लोग शांति के अनुष्ठान के रूप में करते थे, आज उसे गैर आक्रामक न्यूरोमोड्यूलेशन के रूप में अध्ययन किया जा रहा है। फ्रंटियर्स इन न्यूरोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला कि दीर्घकालिक अनिद्रा से पीड़ित रोगियों में ऑरिकुलर वेगस नर्व उत्तेजना के बाद नींद की गुणवत्ता में सुधार हुआ। मस्तिष्क उत्तेजना पर किए गए एक अन्य अध्ययन ने यह दिखाया कि यह तकनीक कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन, के स्तर को कम करती है और मेलाटोनिन, नींद उत्पन्न करने वाला हार्मोन, को बढ़ाती है। लेकिन जो बात विज्ञान अब भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है, वह यह है जो बुद्धिमान संस्कृतियां हमेशा से जानती थीं। महत्व केवल शारीरिक उत्तेजना का नहीं है, बल्कि उस मंशा का है जो उसके साथ जाती है। क्योंकि जब आप उस बिंदु को उपस्थिति, मौन और प्रेम के साथ स्पर्श करते हैं, तो आप जीव विज्ञान से परे एक अवस्था में प्रवेश करते हैं। आप अपनी आत्मा से संवाद कर रहे होते हैं और कोई भी इलेक्ट्रोड उसका मापन नहीं कर सकता। तो क्या यह जादू है या विज्ञान? शायद दोनों। शायद हम वह याद करना शुरू कर रहे हैं जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए था, कि शरीर में छिपी हुई कुंजियां है, कि आत्मा सबसे छोटे स्थानों में फुसफुसाती है और कि विश्राम एक आध्यात्मिक भाषा है जिसे हम सभी फिर से सीख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस प्रक्रिया को अपने दैनिक जीवन में चरणबद्ध कैसे अपनाएं, ताकि यह केवल सिद्धांत न रहे बल्कि आपकी रातों को बदलने वाला एक वास्तविक उपकरण बन जाए। चरण 1, अपने वातावरण को तैयार करें। आरंभ करने से पहले शांति का एक स्थान बनाएं। तेज रोशनियां बंद करें। कम से कम 20 मिनट पहले स्क्रीन से दूरी बनाएं। आप एक मोमबत्ती जला सकते हैं, मधुर संगीत चला सकते हैं, या अपनी कलाई पर लेवेंडर या लोबान का आवश्यक तेल लगा सकते हैं। यह पहला चरण आपके तंत्रिका तंत्र को संकेत देता है कि अब हम विश्राम की अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं। चरण 2, एक आरामदायक स्थिति अपनाएं। अपने बिस्तर पर पीठ सीधी करके बैठें या हल्के से सिर उठाकर लेट जाएं। आंखें बंद करें। अपना ध्यान अपनी श्वास पर लाएं। अपनी श्वास को बदले नहीं, बस उसे देखें। चरण 3, सचेत श्वसन करें। 3 बार गहरी सांस लें। नाक से श्वास ले 4 तक गिनते हुए। 2 सेकंड तक श्वास को रोके और फिर मुंह से 6 तक गिनते हुए श्वास छोड़े। यह प्रक्रिया आपके तंत्रिका तंत्र में पैरासिम्पैथेटिक अवस्था को सक्रिय करना शुरू कर देती है। चरण 4, सही बिंदु खोजें। तर्जनी उंगली या अंगूठे से कान के पीछे के क्षेत्र को धीरे धीरे स्पर्श करें, ठीक वहां जहां कान की लौ खोपड़ी के आधार से मिलती है। आपको वहां एक छोटी सी प्राकृतिक गहराई या दंसाव महसूस होगा। यही है ऑरिकुलर विश्राम का मुख्य बिंदु। चरण 5, मौन का स्पर्श लागू करें। अपनी उंगली को उस बिंदु पर बहुत कोमलता से रखें। 2 से 3 मिनट तक छोटे धीमे गोलाकार आंदोलनों में मालिश करें। इसे मंशा के साथ करें। ऐसा महसूस करें मानो हर गति आपके तंत्र को एक संदेश भेज रही हो। सब ठीक है, सब ठीक है, अब तुम विश्राम कर सकते हो। चरण 6, एक पवित्र पुष्टि जोड़े। जब आप यह अभ्यास कर रहे हो तो अपने मन में या जोर से एक शांत करने वाला वाक्य दोहराए, जैसे मैं दिन को जाने देता हूँ, मैं विश्राम का अधिकारी हूँ, मैं अपने अस्तित्व की शांति में लौटता हूँ। आप अपनी स्वयं की पंक्ति चुन सकते हैं। महत्व इस बात का है कि वह सत्य से भरी हो। यदि आप चाहे तो एक छोटा चिकना वस्तु जैसे एक समतल क्रिस्टल या कोई प्राकृतिक बीज को एक पत्ती या बैंड में रखकर उस बिंदु पर हल्के दबाव के साथ पूरी रात के लिए लगा सकते हैं। यह अनुष्ठान केवल आपको बेहतर नींद ही नहीं देगा, बल्कि आपको और अधिक तरोताजा, स्पष्ट और स्वयं से जुड़ा हुआ महसूस कराने में भी सहायता करेगा। लेकिन समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ।
अच्छी नींद केवल एक जैविक आवश्यकता नहीं है, यह प्रेम का एक कार्य है। यह आपके शरीर से कहने का एक तरीका है, मुझे तुम पर भरोसा है। यह आपकी आत्मा से कहने का एक तरीका है, अब तुम्हें इतना भार उठाने की आवश्यकता नहीं है। और आज आपने कुछ ऐसा याद किया है जो आपकी आंतरिक बुद्धि पहले से जानती थी कि आपके कान के पीछे एक छिपा हुआ बिंदु है जो आपके विश्राम को पुनः स्थापित कर सकता है। यदि आप उसे सचेतन रूप से स्पर्श करना जानते हैं, मौन में सुनना जानते हैं और भय के बिना स्वयं को समर्पित करना जानते हैं। वेगस नर्व केवल एक भौतिक मार्ग नहीं है, यह आपके अस्तित्व और आपकी मूल सत्ता के बीच एक पुल है। और जब आप इस पवित्र अनुष्ठान के साथ हर रात इसे सक्रिय करते हैं, तो आप केवल सोते नहीं हैं, आप अपनी ऊर्जा से मेल मिलाप करते हैं। आज से अपने विश्राम को एक मंदिर बनने दे, मरम्मत का एक स्थान, एक पवित्र क्षण जहां हर कोशिका अपने उद्देश्य को याद करती है और आपकी आत्मा घर लौट सकती है। और यदि कभी अनिद्रा फिर लौट आए तो स्वयं पर क्रोधित न हो, निराश न हो। बस फिर से लौट आइए उस बिंदु पर, मौन में, अपनी श्वास में, अपने केंद्र में। क्योंकि हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं को भीतर से पुनः प्रोग्राम कर रहे होते हैं। अब मैं आपको एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली कार्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। आज रात इस अनुष्ठान को अपनाएं और कल वापस आकर टिप्पणियों में मुझे बताएं कि आपने क्या महसूस किया। क्या इससे मदद मिली? क्या आपने बेहतर विश्राम किया? क्या आपके सपने अलग थे? आपके शब्द दूसरों को भी चंगा कर सकते हैं। और यदि यह संदेश आपके साथ गूंजा तो मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का निमंत्रण देता हूँ। अगला वीडियो न चूके इसके लिए घंटी सक्रिय करें और नीचे अपनी टिप्पणी अवश्य छोड़े। आपकी ऊर्जा भी जागृत होती आत्माओं के इस समुदाय का हिस्सा है। इस वीडियो को अपने लिए सहेज कर रखें। इसे उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी आवश्यकता हो। और याद रखें, कभी कभी आत्मा को फिर से शांतिपूर्वक सोने के लिए बस एक छोटे से स्पर्श की आवश्यकता होती है।